जहां पर जीव जंतुओं की हिंसा होती है, जो हिंसा शब्द है ना बड़ा मार्मिक है। सनातन धर्म में कहते हिंसा करना पाप है, लेकिन अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। जो आगे वाली लाइन है कहते धर्म हिंसा तथैव च। हम किसी को निरपराध को सताते हैं तो पाप है, किसी का हम धन छीन लेते हैं तो पाप है, किसी को हम सुखी देख करके उसे दुखी करने का प्रयास करते हैं तो पाप है। लेकिन अगर कोई हमारे सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात करता हो तो उसका वध करना भी पुण्य है, पाप नहीं है। अगर इस संसार में कोई गुप्त शत्रु भी बन करके हमारे धर्म की तरफ, हमारे देश की तरफ अगर कोई आंख उठा करके भी देखता है तो कहते दोनों आंखें निकाल लेना, फोड़ना भी पुण्य का फल है, पाप नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत श्री महापुराण कहते, ग्रंथ कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कहते जो अनैतिक कार्य ही वह भी करना पड़ जाए तो कहते वह अनैतिक कार्य नहीं नैतिक कार्य बन जाता है। आज कलयुग जब 4 स्थानों को पा गया तो हाथ जोड़ करके कहता प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे अंदर एक अच्छा गुण है तो एक अच्छा सा स्थान भी दे दो। तो राजा परीक्षित प्रसन्न थे, इस कारण क्या कहते हैं, आओ मैंने आपको एक स्थान स्वर्ण में निवास दे दिया। आपका निवास किस में होगा? सोने में होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये हमारा भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया हुआ करता था, और आज भी पूरे विश्व में जितना सोना होगा ना उतना सोना तो हमारे भारत देश में आज भी है, कम नहीं है। हमारे हर एक घर में अगर खोजा जाए तो कुछ न कुछ सोना चांदी जरूर निकलेगा। गरीब से गरीब जो लोग होंगे उनके पास भी सोना चांदी होगा। आज भी हमारा भारत देश गरीब नहीं है, ये समृद्धशाली था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन जो धन बेईमानी के द्वारा आता है, जो सोना किसी से छीना जाता है, चोरी किया जाता है, कपट के द्वारा, छल के द्वारा लिया जाता है, कहते महाराज कलयुग का निवास वहां पर होता है। जैसे कलयुग ने स्वर्ण के ऊपर निवास पाया तो कहते महाराज राजा परीक्षित के सर के ऊपर जाकर के बैठ गए। कहते क्यों? कहते राजा लोग जो होते हैं ना युद्ध करते हैं, और जब युद्ध जीतते हैं तो उसका मुकुट छीन करके ले आते हैं। तो आज राजा महाराजाओं के पास में जो धन हुआ करता था सबसे ज्यादा तो दूसरों का छीना हुआ करते थे। किसी राज्य के ऊपर आक्रमण किया, उसके राज्य में जितना भी धनकोष होता था कहते ले चलो, सारा उठा करके ले चलो। अब जैसे ही राजा परीक्षित मुकुट पहन करके एक दिन मन में आया चलो शिकार खेलने चलता हूं, तो सर के ऊपर तो कलयुग बैठा है, चल पड़े, अनेक जानवरों को मारा। वही राजा परीक्षित हैं जो गौहत्या देख करके कलयुग को मारने के लिए तैयार हो गए थे। आज वही राजा परीक्षित हैं जंगल में छोटे छोटे पशुओं को मार रहे हैं, मृग को मार रहे हैं। लेकिन शिकार खेलते खेलते दोपहर हो गई, भूख लगी है, प्यास लगी है, मन में विचार करने लगे मैं कहां जाऊं, कहां खोजूं, मुझे अब प्यास दूर करने के लिए पानी चाहिए, पेट की भूख को शांत करने के लिए भोजन चाहिए। तो इधर उधर देखा तो सामने एक आश्रम था। वह आश्रम समीक ऋषि का था। जैसे ही समीक ऋषि के आश्रम में गए तो कुंडी को बजाना प्रारंभ किया, पहले घंटियां नहीं होती थी। दरवाजा बजाया, किसी ने दरवाजा खोला नहीं। आवाज लगाई, किसी ने दरवाजा खोला नहीं। क्यों? क्योंकि जो समीक ऋषि थे वो ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे।
इस कारण उन्हें सुनाई नहीं दिया। कोई दरवाजा बजा रहा है, कोई घंटी हमारी कुंडी बजा रहा है, लेकिन राजा परीक्षित दीवार लांघ करके चढ़ करके आश्रम के अंदर गए। क्या देखा? समेक ऋषि जी महाराज ध्यान लगा रहे हैं, समाधि में बैठे हुए हैं। राजा की बुद्धि खराब थी। क्यों? सर के ऊपर कलयुग का वास था। मन में विचार आया, ये संत नहीं, ये तो पाखंडी है। मुझे देख करके इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं राजा का आदर न करना पड़े, कहीं सत्कार न करना पड़ जाए, कहीं एक गिलास पानी न पिलाना पड़ जाए, कहीं फल फ्रूट प्रसाद के रूप में देना न पड़ जाए। इस कारण इन्होंने झंझट से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली हैं। लेकिन इनको नहीं मालूम राजा सर्वमान्य होता है, वह सभी का आदर सत्कार करने के योग्य होता है, वह पूजनीय होता है। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए एक मरा हुआ सर्प उठाया और समेक ऋषि के गले में डाल दिया। प्रेम से भागवत भगवान की जय।